ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 367 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 39 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत्सापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुनः न तद अस्ति विना यच्चात् मया भूतं चराचरम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं भक्तों। भगवान कहते हैं कि जो भी जीव अस्तित्व में आते हैं उनका कारण मैं हूँ। जो भी जीव जगत में अस्तित्व में आते हैं उनका एकमात्र कारण भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। हर एक जीव के परम पिता भी भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्येक जीव के स्वामी भगवान हैं। अतः भक्तों, जब कोई व्यक्ति समाज में अलग जगाने के लिए निकलता है, अपने घर पार सब कुछ त्याग कर, जब परिवार समाज को साधु पुरुष पर गर्व करना चाहिए कि भगवान का बंदा भगवत सेवा के लिए निकला है। जब कोई व्यक्ति घर बार को छोड़कर समाज में अलग जगाने के लिए निकल पड़ता है, तब लोग अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। ये तो घर से भाग गया, ये तो साधु बन गया, ये तो तपस्या करने लग गया, ये तो लोगों को ज्ञान बांटने के लिए माता पिता को छोड़ के चला गया। परंतु कोई बुद्धिमानी से विचार नहीं करता। ये भगवान का बंदा था और भगवत सेवा के लिए निकला है, समाज में अलग जगाने के लिए निकला है। अनेक लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनको ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा प्रकाशित करने के लिए निकला है। समाज और परिवार को चाहिए कि उसकी प्रशंसा करे, उसका यशोगान करे, उसको पर गर्व करें, क्योंकि ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो अपनी स्वयं की इंद्रिय भोग को त्याग कर, स्वयं के आलिशान जीवन को त्याग कर दूसरों की सेवा के लिए कार्यरत हो। समाज में ऐसे लोगों की आज नितांत आवश्यकता है, क्योंकि प्राय हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मात्र अपने स्वयं के इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मात्र अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मात्र अपने काम से मतलब रखते हैं। परंतु जो साधु पुरुष है, जो संत पुरुष हैं, वो अन्यों को दुखों को अपना दुख मान लेते हैं और अन्यों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। क्योंकि जीव को परम माता पिता श्री कृष्ण, क्योंकि जीव के परम माता पिता हैं भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता 9.17 में कह चुके हैं, पितामस्य जगतो हो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार रीकजाम युजरेव च। भगवान कहते हैं कि समस्त जीवों का माता पिता और परपिता दाता सब कुछ मैं ही हूँ। जब परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण हमारे माता पिता हैं, तो हमारे जो जगत में माता पिता हैं उनसे भी बढ़कर कर्तव्य हमारा उनके प्रति और बढ़ जाता है। माता पिता को भी, इस जगत में जो हमारे माता पिता उनको भी समझना चाहिए कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की धरोहर है जो हमारे पास भेजी गई है उनकी सुरक्षा करने के लिए। जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए तो किसी ने कहा कि स्वामी जी, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे रक्षक हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सब तो मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए उनके सेवक हैं, जिनकी सेवा करने के लिए मैं स्वयं आया हुआ हूँ। आप भगवान की धरोहर हैं, आप मेरे गुरु महाराज की धरोहर हैं। उसी भांति इस संसार में प्रत्येक पुत्र उस भगवान श्री कृष्ण की धरोहर है। माता पिता को उसका इस प्रकार पालन पोषण करना चाहिए जिस प्रकार, जैसे कि वो किसी की धरोहर हमारे पास रखी गई है, भगवान श्री कृष्ण की संतान है, और उसे हमें पुनः लौटाना है। कैसे? उस अपने संतान को भक्ति करवा कर। आज के माता पिता भयभीत हो जाते हैं जब पुत्र भक्ति करने लगता है। जब जीव माता के गर्भ में होता है तब से लेकर मृत्यु तक उसका पोषण मात्र भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। जीव के जन्म से, जीव का जैसे ही गर्भ धारण होता है माता के जीवन शरीर में, माता के गर्भ में, तब से लेकर मृत्यु तक उसका सारा का सारा पालन पोषण भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। अन्यथा कौन देता है उसको गर्भ में भोजन? माता क्या खाती है, सारा का सारा उसका भोजन किस प्रकार उस शिशु तक पहुंचता है, उसकी व्यवस्था कौन करते हैं? भगवान करते हैं।
इस जगत में आने के बाद भी भक्तों, जैसा मारवाड़ी में कहावत है, कीड़ी ने कर्ण ने हाथी ने मण, सबको भगवान भोजन देते हैं। एक चींटी को एक कर्ण चाहिए होता है, वो भी भगवान देते हैं, और हाथी को मण अर्थात बहुत सारा भोजन चाहिए होता है, वो सारा का सारा भगवान देते हैं। अन्यथा कब, हाथी तो कभी टाई बूट सूट पहन के ऑफिस कमाने के लिए नहीं जाता है, फिर भी उसकी तो सारी की सारी आवश्यकता पूर्ण हो रही है, उसको भोजन तो मिल रहा है, वो तो जीवन यापन कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि देने वाले भगवान हैं। और मनुष्य मात्र खाना 2 रोटी है, उसको खाने से जीवित रह सकता है, उसमें भी दुखी रहता है, धन कमाने में इतना लगा रहता है कि जो है उसका भी भोग नहीं कर पाता है। इससे सिद्ध होता है कि देने वाले भगवान ही हैं। रत्नाकर नाम के डाकू का दृष्टांत भक्तों, रत्नाकर नाम का डाकू था, वो जीवों को अधमरा कर देता था, जीवों को मार मार कर उससे ही अपने आजीविका चलाता था। एक बार संतों की कृपा हुई, नारद मुनि से मिलना हुआ। नारद मुनि ने उससे कहा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, ये सब गलत काम। उसने कहा यही मेरी आजीविका है। नारद मुनि ने उसे सचेत करना चाहा कि भाई ये गलत काम कर रहे हो, इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, दंड मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरा तो ये आजीविका है, इसको छोड़ के क्या करूं। बोले तुम ये कर रहे हो तो उसका पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार वाले कोई साथ नहीं देंगे। बोले मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एकमात्र मैं हूँ और उनके लिए कर रहा हूँ तो वो भी मेरा साथ देंगे। बोले एक बार परिवार से पूछ के तो आओ। जब घर पे गए, परिवार वालों से पूछा कि हाँ तुम मेरे इस अपराध में साथ देंगे। परिवार वालों ने कहा नहीं, हाथ खड़े कर दिए। रत्नाकर नाम का डाकू भागा नारद मुनि की शरण में गिरा कि अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो मेरी आजीविका कहाँ से चलेगी, मेरे परिवार का, मेरे स्वयं का भरण पोषण कहाँ से होगा। नारद मुनि ने यही बात कही, ऊपर वाला तुम्हारी सारी आवश्यकता पूर्ण करेगा, तुम आज से भगवान का नाम लेना प्रारंभ करो। रत्नाकर नाम के डाकू ने सारा का सारा जो भी गलत कार्य थे छोड़कर मात्र एक झोपड़ी बनाई और वहाँ पे तपस्या में लीन हो गया, भक्ति करने लगा, अपने गुरु के बताए निर्देशानुसार भगवान की सेवा करने लगा। जब गाँव वालों ने देखा, वहाँ पे वो पहले कुछ फ्रूट वगैरह खा के जंगल से जीवन यापन कर रहा था, गाँव वालों ने देखा रत्नाकर नाम का डाकू पवित्र हो गया, परिवर्तित हो गया और साधु बन गया डाकू से। सारे गांव वाले उसको दर्शन करने के लिए आते, भेंट लेके आते, अनेक प्रकार के उपहार लेके आते। इससे रत्नाकर नाम के डाकू का जीवन यापन होने लगा, जीवन चलने लगा। तभी वो समझ गया कि देने वाला ऊपर वाला है। मैंने सारा का सारा गलत कार्य छोड़कर जब भगवत सेवा में लगा हूँ तो भगवान मेरी सारी आवश्यकता पूर्ण कर रहे हैं। और वो समझ गया कि देने वाले भगवान ही हैं। भक्तों, यहाँ पर एक बार और स्पष्ट हो रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति का पोषण करते हैं तो कर सकते हैं। जीव को तो मात्र अपनी इंद्रिय भोग के लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है, अन्यथा भरण पोषण तो प्रत्येक का भगवान द्वारा ही होता है। मैं सभी जीवों का बीज हूँ। जो लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई या अंडा, उसके लिए भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। इस सृष्टि का प्रकट्य कराने के लिए, इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए बीज प्रदान करने वाले परम पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, उनका उत्तर देते हुए भगवान यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन है वो बीज द्वारा संभव है और उनका बीज प्रदान करने वाला परम पिता मैं श्री कृष्ण हूँ। अतः उनको ये जान लेना चाहिए कि बीज के द्वारा जीवों का निर्माण होता है और बीज देने वाले भगवान हैं। अतः ये मुर्गी अंडे वाली बात है वो जीवन से निकाल कर भगवान पर आश्रित होना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। जैसा कि गीता 14.4 में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के विषय में उल्लेख कर चुके हैं। ऐसा ही श्लोक भगवद गीता 14.4 में भी आता है जिसमें कहा गया है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्ममत्योनिरहं बीज प्रदत्त पिता। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनि इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संयोग है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संयोग मात्र है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा जी आसीन है पाए जाते हैं। और ये सारे जीव माया भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। भक्तों, ऐसे जीव न मात्र इस भौतिक जगत में बल्कि उच्च लोकों में
सत्यलोक में जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और ये भौतिक प्रकृति माता रूपी और परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण रूपी पिता के रूप द्वारा इस सृष्टि में जीवों का निर्माण होता है, जिसमें भगवान बीज प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना सर तथा अक्षर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान कहा गया है। भगवान की शक्ति के बिना सर तथा अक्षर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। भागवतम 1.1 में भी वर्णन आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्म आदस्य यतो अन्य अभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्कुहं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन आता है कि हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है भक्तों कि इस सृष्टि का उत्पत्ति, पालन तथा संहार के पीछे एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण। उनकी शक्ति से ही सारे के सारे कार्य संपन्न होते हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं। वे प्रकट तथा अप्रकट रूप से इस संसार से अवगत रहते हैं और इससे स्वतंत्र भी रहते हैं। सामान्यतः कोई व्यक्ति एक घर का भी मुखिया है तो उस घर का पालन पोषण करने के लिए उसको पूर्ण रूप से उसमें घुसना पड़ता है, उस परिवार का सम्मिलित होना पड़ता है, परिवार का हिस्सा बनना पड़ता है। एक कंपनी का मालिक उस कंपनी को चलायमान करने के लिए उस कंपनी की गतिविधियों को देखना पड़ता है। उस कंपनी का हिसाब है, लेबरों का पगार है, उन सारे के सारे डिटेल्स उसको चाहिए होते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी सृष्टि संभाल रहे, इतना बड़ा सृष्टि का देख रेख कर रहे हैं, परंतु उनसे वो स्वतंत्र हैं। उनकी इच्छा करने मात्र से ये सारे के सारे सृष्टि है वो चलायमान हो रही है। यह है भगवान की शक्ति भक्तों। क्योंकि उनके परे अन्य कोई कारण नहीं है, उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। भक्तों, सर्वप्रथम इस सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में इस दिव्य ज्ञान को प्रदान किया, जिसके आधार पर उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया और फिर अन्यों को ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान हमें प्रदान किया गया। तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और उनके शक्ति के आधार पर ही प्रत्येक कार्य हो रहा है। जो कुछ भी श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। भक्तों, जो भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं ये जगत मोह माया है। इस मोह माया से कौन छूट पाया है? सब लोगों को पता है ये मोह माया है, परंतु किस प्रकार मोह माया कोई नहीं जानता। किस प्रकार इससे मुक्ति प्राप्त करनी है कोई नहीं जानता। शास्त्रों को जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि जो वस्तु श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है वह मोह माया है। अन्यथा कहते हैं ये जगत तो मोह माया। क्यों? तुम्हारे सामने जो तुम्हारा पुत्र खड़ा है वो तुम्हारे को वास्तविक नहीं लग रहा है? मोह माया कैसे? उसको स्पर्श करके देखो, नहीं है क्या? माया होता तो नहीं दिखता, नहीं स्पर्श कर पाते। ऐसा प्रश्न पूछने पर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। परंतु जब आचार्यों के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करते हैं तब समझ में आता है कि मोह माया का अर्थ है कि जगत को माया क्यों कहा गया है कि जो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, अर्थात जिस वस्तु को हम भगवान से भिन्न करके देखते हैं कि ये वस्तु मेरे भोग के लिए है, ये व्यक्ति मेरे भोग के लिए है, ये जगत मेरे भोग के लिए है, वैसी उस वस्तु की प्रमाणिकता, दिव्यता, आध्यात्मिकता श्री कृष्ण से विलग हो जाती है। इसलिए तो हम जीवन में जो भी कार्य करें श्री कृष्ण से संबंधित ही करें। जो कुछ भोजन करें भगवान को अर्पण करते हुए करें। जो भी जीवन में कुछ ग्रहण करें भगवान को समर्पित करने के उपरांत करें। हमारे पुत्र हो उनको भी भगवान के संतान समझते हुए उनका पालन पोषण करें।
समाज में, परिवार में, जहाँ कहीं भी रहे, भगवान की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करें। जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, सब भगवान को अर्पण करने के उपरांत करें, अन्यथा हम पाप खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञ श्रेष्ठ न चंतो मुच्यंते सर्वकिलम्बचे भूजन्ते ते तुगम पापा ये पश्चात्म कारणत। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, वो मुझे अर्पण करते हुए स्वीकार करते हैं, अतः वो यज्ञ में अर्पित हुआ शुद्ध भोजन खाते हैं, अर्थात प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। अन्य लोग जो मात्र इंद्रिय भोग के लिए भोजन करते हैं, वो पाप खाते हैं, पाप। और पाप खाने वाला व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? पाप खाने वाला, पाप करने वाला और पापी जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी रह सकता है? दूसरी तरफ भक्त जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार, मात्र श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, जो कुछ खा रहे हैं श्री कृष्ण को अर्पण करके खा रहे हैं, जो कुछ गा रहे हैं श्री कृष्ण के लिए गा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जिसको भी संबंध जोड़ रहे हैं श्री कृष्ण से संबंधित मान के ही संबंध जोड़ रहे हैं, और जीवन में बड़े प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ रह रहे हैं। कोरोना काल में भी जीवन में शांति का अनुभव कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति में लगे थे। अन्यथा बड़े बड़े धनवान व्यक्ति बड़े दुखी थे, बड़े हताश थे, बड़े निराश थे। कईयों ने तो अपनी जान गंवा दी, कईयों ने आत्महत्या कर दी, कईयों ने नशे का सहारा लिया, कई तो डूब गए। परंतु भक्त थे वो तैर गए, क्योंकि उन्होंने भक्ति का सहारा लिया है। तो कृष्ण भावनामृति जीवन के लिए एकमात्र उम्मीद है। इसलिए हमें भक्तों इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ स्वीकार करना होगा, जो कृष्ण भावनामृत जीवन है वही जीवन का एकमात्र आशा बिंदु है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत है, वही उम्मीद की किरण हमें दिखती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, जीवन से उद्धार करना चाहता है, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहता है, तो एकमात्र कृष्ण भावनामृत है, वही आपकी सहायता कर सकता है। और प्रमाण के साथ भक्तों आप देख लीजिए, एक नहीं कई करोड़ों मनुष्यों का जीवन परिवर्तित किया है। भारत को छोड़ो, अन्य देशों में भी, पाश्चात्य जगत को देख लो, पाकिस्तान कोई देख लीजिए, अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रिया है, यूरोप है, रशिया है, किसी भी देश में जाकर देखिए जहाँ कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, वहाँ के व्यक्ति जो पूर्ण रूप से नशे में लगे हुए थे, मांसाहार करने में लगे थे, अन्य प्रकार के यौन क्रियाओं में लिप्त थे, जुआ खेलते थे, सारे के सारे गलत कार्यों में लगे हुए थे, उनका जीवन आज सात्विकता के स्तर पर जी रहे हैं और पूर्ण आनंद के साथ जी रहे हैं। कई तो ऐसे देश थे जहाँ पे मांसाहार किए बगैर व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। एक बालक जब कृष्ण भावनामृत आया, भक्त बना, उसके परिवार में सब मांस भक्षण करते थे। पाश्चात्य जगत में तो आम बात है, सब लोग खाते हैं। उनके माता पिता डॉक्टर के पास लेके गए, बोले हमारा पुत्र है वो मांसाहार नहीं कर रहा है। तब डॉक्टर ने उसका हाथ देखा, उसकी जांच करी और कहा शायद ये जी पाएगा। क्या कहा? शायद जी पाएगा। यानी कि वहाँ पे मांसाहार नहीं करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रहता, ऐसा वहाँ के डॉक्टरों का मानना है। परंतु जैसे ही कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, वो लोग अपना पूर्ण रूप से नशे को, मांसाहार को, जुआ, परिस्थिति सब त्याग कर कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं और अपने जीवन को न मात्र जीवित रहते हुए जीते हैं, बल्कि बहुत ही ऊर्जा के साथ जीते हैं। स्वयं का तो उद्धार करते हैं, अन्य लोगों के जीवन में भी खुशहाली भर देते हैं। और यही कृष्ण भावनामृत हमें आशा की किरण प्रदान करने वाला है। अगर जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो स्वयं तो जुड़िए, अन्यों को भी कृष्ण भावनामृत में जोड़िए भक्तों, और जीवन जीने की राह देखिए। वहाँ पर भगवद गीता के विषय में, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के विषय में, श्रीमद् भागवतम के विषय में, रामायण, महाभारत, अनेक ग्रंथों के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो व्यक्ति को जीवन जीने की राह दिखाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 39 में हमने पढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। इस बात से आज एक और प्रश्न का स्पष्ट क्लियर हो गए, उत्तर मिल गया कि इस सृष्टि का बीज प्रदान करने वाले पिता, परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा सर तथा अक्षर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, क्योंकि ऐसा कोई भी सर तथा अक्षर प्राणी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के बिना रह सकता है।
इस प्रकार श्लोक क्रमांक 39 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।